मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 2। यानी आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 हल करें किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए बिना समय गवाए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। पहला है कि विद्यार्थी से समस्या पर विवेचना करना चाहिए या फिर परामर्शदाता के पास उसको भेजना चाहिए, यानी काउंसलर के पास। थर्ड दिया है कि दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि अभिभावक को उसके बारे में सूचित करना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि आपको दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें। यह क्या है कि आपको एज अ टीचर नहीं करना चाहिए एक विद्यार्थी के साथ जो उसकी असामाजिक व्यवहार है, ठीक है, यानी कि जो सोशल चीज़ें हैं, अगर वो बिहेव नहीं कर रहा है सोशली, तो आपको दूसरे विद्यार्थियों को ये नहीं करना चाहिए कि आप उसके साथ न रहें। क्वेश्चन नंबर 27 यह है, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व क्या है। दायित्व यहाँ पूछा है, तो पहला ऑप्शन दिया है अंधविश्वासों पर यकीन करें, यानी अगर आप जो अंधविश्वास हैं उन पर यकीन करेंगे। सेकंड दिया है कि समाज को इसके दोष के बारे में बताएंगे, यानी अंधविश्वास नहीं, ऐसी अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आपको समाज को अवगत कराएंगे। थर्ड दिया है कि अंधविश्वासी लोगों को समझाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 27 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज को इनके बारे में आप अवगत कराएंगे, यानी कि जो इनके दोष हैं, जो अंधविश्वास है, उनके बारे में आप उनको क्या करेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या होता है। आपसी विवाद बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, या फिर सुरक्षा आती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आर्थिक प्रगति का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। विद्यालयों की स्थापना से समाज में आर्थिक प्रगति का जो मार्ग है वह प्रशस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि अपने कक्षा के एक छात्र को डांटा, ठीक है, यानी आप एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को डांट देते हैं, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए, तो आपको क्या करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, प्राचार्य से बात कराना चाहिए, या उन्हें समझाया उनसे पूरी बात करें, छात्र को और डांटें। तो 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है आजकल, अगर आप किसी स्टूडेंट को मार दे रहे हैं तो वहाँ पे उनके पिताजी ही नहीं आ रहे, बल्कि पूरा पूरा खानदान चला जा रहा है, और आपको क्या करेगा, बिना पूछे सबसे पहले आपको एक थप्पड़ जड़ेगा, उसके बाद पूछेगा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। मैंने अपने बेटे को पैदा किया है तुम मार खाने के लिए, पैसा दे रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें अब होने लगी हैं आज के समय में, जो कि सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना जिन्होंने समुदाय की सेवा की हो, या फिर शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना चाहिए, या फिर सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नागरिकता के गुण सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय समुदाय के जो कार्य होते हैं वह करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल अगर आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल या सीबीएसई स्कूल में चले जाइए, यूपी यूपी जो बोर्ड है उसमें तो हो रहा है नागरिकता के बारे में कुछ समय समुदाय में, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है आप कॉन्वेंट स्कूल में करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि बताया जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं वह पारिश्रमिक कराया जा रहा है एज ए स्टूडेंट के साथ। तो ऐसा चीज़ें यहाँ पे मान्य नहीं होता है सीबीएसई बोर्ड या कॉन्वेंट स्कूल में बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है तो मैं क्या करूंगा। आश्चर्य करने लगता हूं कि वह कहां से आ रहा है, समझता हूं कि उसका मुझे रोकना अशुभ कार्य था। आश्चर्य करने लगता हूं कि किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं, या फिर निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से पूछते हैं और वह आपको उल्टा पुल्टा जगह भी बता देता है, तो ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहें। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक ज्ञान, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का सम्मान करना, या फिर भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन करना,
या फिर कैंप लगाकर विभिन्न समुदाय के छात्रों के साथ लाना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को परास्त कर सके, शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सके, अपने अभिभावक को खुश रख सकें, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में की जो प्रवृत्ति है वह उनके अंदर आ सके। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तब वहाँ पे क्या होगा कि तर्कपूर्ण ढंग से उनके अंदर सोचने की जो प्रवृत्ति है वह आ जाती है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। दिया है कि सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, या फिर शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुमुखी विकास। यानी अगर सहगामी क्रियाओं में भाग लिया जाए तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट होंगे उनके अंदर ऑलराउंड तरीके से क्या होगा, उनके जो डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, यानी कि सारे तरह के डेवलपमेंट उनके अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इससे मनोरंजन का अवसर मिलता है, या फिर इनमें लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, या इनसे से छात्रों को सांस्कृतिक विकास होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं कि आपके विद्यालय में या स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं अगर वह बंद हो जाए तो क्या होगा कि जो स्टूडेंट होंगे उस विद्यालय के स्टूडेंट के अंदर जो सांस्कृतिक विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि परिवार एक साधन है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है क्या चीज का? अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो पड़ोसी होगा उसके साथ आप क्या करेंगे? एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही आंसर है यहाँ पे होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना चाहिए स्कूल में, या फिर छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, या फिर शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना चाहिए, या बच्चों में आपसी संबंध जो है वह मधुर करने चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक अभिभावक संबंध जो है वह बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय है वहाँ पे पीटीएम यानी कि टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो है वह प्रत्येक मंथ में करनी चाहिए ताकि जो विद्यालय में स्टूडेंट हैं उनकी पूरी जानकारी स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के टीचर के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी होती चली जाए। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने के लिए, या फिर जो उन्नत करने के लिए कौन सा? प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग, या मित्रता। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में सही आंसर होगा आपका सहयोग। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, या फिर अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, या फिर सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया है कि समाज से अलग रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा अपना बी, यानी कि एज अ टीचर अगर आप अपने दायित्व यानी जो टीचिंग का कार्य है अगर उसे आप सही से निभाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो स्थान है समाज में ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है। प्रधानाचार्य को इसमें सरलता होती है। हर समाज में शिक्षकों की जो संख्या है वह प्रायः कम होती है, या फिर विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो 41 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर समाज में शिक्षकों की जो संख्या है वह प्रायः कम होती है। जैसे कि अगर प्राइवेट स्कूल की मान लेते हैं कोई बात, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल की जो मैनेजमेंट होता है वह टीचर्स को जो उसकी सैलरी होती है, अगर उस स्कूल की सैलरी 10,000 रुपये है तो वह टीचर को जो सैलरी देगा वह 5,000 रुपये होगा। इस वजह से जो अध्यापक होते हैं अच्छे अध्यापक वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं और खराब अध्यापक वहाँ पे पहुँच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में कुछ बोलता है? ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में अगर बहुत सारे टीचर्स हैं तो वहाँ पे एक दूसरे की जो बुराइयां हैं वह ऑटोमेटिक होने लगती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि एज अ टीचर आप कोई ध्यान नहीं देंगे,
अधिक बोलने से आप रोक देंगे या फिर अंतरों को दूर करेंगे या फिर दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरों को दूर करेंगे। एज अ टीचर आप क्या करेंगे कि अगर कोई एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है तो आप उसे तुरंत वहीं पर टोकेंगे और उसके बारे में अच्छी चीज़ें जो होंगी उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कि अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए या फिर उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़े या फिर सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए या फिर पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो सके। या ऑप्शन नंबर डी दिया है कि पाठशाला के प्रति आदर भावना बढ़ सके। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहयोगात्मक कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वह सभी के अंदर आ सके। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए कि आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देंगे, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देंगे या फिर शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों का समझेंगे या फिर नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं को झटपट समाधान वो लोग कर देंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी वो लोग देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं जिसमें रेत है। आपको चाहिए कि अनादर करने के लिए उन्हें डांटें आप या फिर कुछ कहें कि नहीं, किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया, या सारी बात को एक मजाक के रूप में लेंगे या फिर ऐसा ही मजाक छात्रों के साथ आप करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ कहेंगे नहीं किंतु यह संकेत देंगे कि आपने इसे पसंद नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध क्या होता है। स्वामी और दास जैसा होना चाहिए या फिर नेता और दास जैसा होना चाहिए, नेता और अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए या फिर मित्र एवं कुशल नेता के जैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो टीचर और स्टूडेंट का संबंध होता है वह नेता और अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार एक पार्टी का जो नेता होता है जो कहता है वही उसके जो मतलब वहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं वह उसको अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार से एज अ टीचर जो बोले वही एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए टीचर की बातों को। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो 4 ऑप्शन दिए। पहला है कि प्रभावी विधिक प्रावधान होना चाहिए, तीव्र आर्थिक विकास होना चाहिए, सार्वभौमिक शिक्षा होना चाहिए या फिर वांछित सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, यानी कि वांछित सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे। उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे, परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिससे उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है, जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। तो और 49 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है कि उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, किसी भी प्रकार की रुचि तभी लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह मशवरा करेंगे। तो यहाँ पे 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें या फिर बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके, या फिर अपने काम से संबंध रखेंगे वह कोई रुचि नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 50 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। उम्मीद है आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।